राजधानी की सड़कों पर बैठे ये चेहरे ना किसी पहचान के मोहताज हैं, ना परिचय के। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर हर हिंदुस्तानी को नाज है, लेकिन आज 3 महीने में दूसरी बार ये अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने अब खुला ऐलान कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता संघर्ष जारी रहेगा। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सोर्सेज के थ्रू पता चला कि उसको क्लीन चिट मिल गई है और वो आप लोग देख भी सकते हो, क्योंकि फेडरेशन वो वैसे ही रन कर रहा है। वो अपने हल्के में नेशनल करा रहा है, टूर्नामेंट्स करा रहा है, तो कहाँ मतलब हमें न्याय मिला? जो हमें आश्वासन दिया था वो कहाँ पूरा किया? तो वही बात है कि धरना पहले हमारा इसीलिए ख़त्म करवा दिया गया कि हमें गलत आश्वासन दिया, गलत लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी बातों में आके हमने अपना धरना ख़त्म किया। और बस अब यही है कि अब हम बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं, और जब तक जो है हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम यहीं बैठे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत तमाम पहलवानों ने खुले आसमां के नीचे ही रात गुजारी। उनके समर्थन में अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी आ चुकी हैं। उन्होंने इसे पहलवानों का अपमान करार दिया है। तो ये कैसा गुंडा राज चल रहा है? ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, क्या ये सच में कानून के ऊपर है? दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR क्यों नहीं करी और इस आदमी को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये लड़कियां इस देश की आन बान और शान हैं। इन लड़कियों ने बहुत कुछ करा है इस देश के लिए। इससे पहले जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आनन फानन में जांच कमेटी का गठन कर दिया, जिससे पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था। लेकिन अब इनका कहना है कि 3 महीने गुजर जाने के बाद भी सब धाक के 3 पात ही हैं। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये पहलवान अब बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। विनेश फोगाट समेत 7 पहलवान FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। कंप्लेंट दे दी गई है और कंप्लेंट देने के बाद लिखित में कंप्लेंट दी है। ये नहीं कि भाई वैसे मुंह से बोल के लिखित में कंप्लेंट दी है, उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं हो रही। किसी ने सबूत मांगा कि आप सबूत दीजिए, आपने नहीं किया सेक्सुअल हरासमेंट। अगर उनकी बेटी होती तो वो बोलते कि आप आगे आ जाइए सामने, सबके सामने। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि महिलाओं की इज्जत का सवाल है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। हमने पहले ये बोला था कि भाई इनके खिलाफ एक्शन हो, इनको हटाया जाए, रेसलिंग अच्छे हाथों में जाए। जब हम आगे आ ही गए हैं, पुलिस प्रशासन को हमने दे ही दिया है कंप्लेंट, तो अब तो हम अरेस्ट की मांग करेंगे। हम क्यों बोलेंगे अब इनको फेडरेशन से हटाया जाए? पहलवानों के इस धरने से बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जाहिर है बृजभूषण कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ भाजपा के सांसद भी हैं। ऐसे में इस पर विपक्ष भी हमलावर दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की मांग पर जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी है, जिसकी अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और भी 7 मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में पहलवानों के इस बार के दांव में बृजभूषण शरण सिंह नॉकआउट भी हो सकते हैं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला में आज चर्चा करेंगे पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर। पहलवानों का प्रदर्शन 2.0 जंतर मंतर पर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जनवरी में पहलवानों ने प्रदर्शन किया था, 3 दिन तक वो प्रदर्शन चला था। खेल मंत्रालय के साथ बैठक भी हुई थी। खेल मंत्री के पास 5 सदस्यों की कमेटी भी गई थी, जिन्होंने खेल मंत्री के साथ बातचीत की और उसके बाद एक निष्कर्ष निकला कि एक कमेटी बनाई जाएगी। वो 7 सदस्य कमेटी बृजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उनके खिलाफ जांच करेगी। वो कमेटी बनी, उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई, जिसको लेकर अब खिलाड़ियों का प्रदर्शन दोबारा से यहां पर जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। खिलाड़ी यहां पर अपना धरना कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त एक्शन लिया जाए। और इनका आरोप है कि जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने कोई भी रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी है। खिलाड़ियों को अब तक नहीं पता चला
चला है कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या सामने आया है, और यही वजह है कि प्रदर्शन 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है। जंतर मंतर पर आमतौर पर रात में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होती, 5 बजे प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन कल खिलाड़ियों ने यहाँ पर पूरी रात बिताई। पूरी रात ये सब लोग यहीं पर प्रदर्शन करते रहे और यहाँ पर पुलिस ने भी पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। पूरी जगह पर जहाँ पर ये सभी खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पूरी जगह को इस तरीके से बैरिकेड लगाकर क्लोज कर दिया गया है ताकि कोई भी बेवजह शख्स यहाँ पर इसमें ना आ पाए। लेकिन इस बार के प्रदर्शन में सबसे खास बात यह है कि इस बार पहलवानों का कहना है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल समर्थन करना चाहता है, कोई भी यहाँ पर आकर उनका साथ देना चाहता है तो वो दे सकता है। और हमने देखा सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता यहाँ पर पहुंचे और इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी बैठी हुई हैं, नेटा डिसूजा। इसके अलावा तमाम यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग पहुंच रहे हैं और सब लोग आकर यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं और इनका कहना है कि खिलाड़ियों के साथ ही खड़े हैं। खिलाड़ियों को प्रदर्शन में जिस भी तरीके से उनका समर्थन करना होगा ये लोग उनका समर्थन करेंगे। तो चर्चा हम करेंगे इस पूरे बहस पर, पूरे मामले पर कि आखिर खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन चल रहा है ये कब तक चलेगा, क्योंकि आज भी खिलाड़ियों का कहना है कि ये लोग यहीं पर बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है। लगातार यहाँ पर खाप पंचायत के कुछ लोग भी पहुंच रहे हैं, कुछ किसान पहुंच रहे हैं, अलग अलग दलों से लोग पहुंच रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि कैसे भी खिलाड़ियों को न्याय दिला सके और यही वजह है कि सभी खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 700 लड़कियों का यौन शोषण किया। 15 लड़कियों को बकायदा उस कमेटी के सामने बुलाया भी गया था जिन लड़कियों ने अपने बयान दर्ज किए। उन लड़कियों की आइडेंटिटी रिवील नहीं हालांकि की जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि वो लड़कियों ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन का भी रुख किया, कंप्लेंट दी पुलिस स्टेशन में बकायदा, लेकिन उनकी कंप्लेंट को एफआईआर का रूप नहीं दिया गया और यही वजह है कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है विनेश फोगाट और 7 महिला रेसलर्स की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को आदेश दिया जाए कि वो एफआईआर दर्ज करें ताकि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस एफआईआर करे और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो पाए। इस वक्त सभी खिलाड़ी कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विनेश फोगाट इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, इसके अलावा बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक, साथ ही साथ संगीता फोगाट, ये सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं क्योंकि अपनी मांगों को ये मनवाना चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस न्याय की लड़ाई के लिए ये लोग पिछले 3 महीने पहले भी प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे, अब वो न्याय की लड़ाई किसी अंजाम तक पहुंचे, क्योंकि इनका कहना है पिछली बार कुछ लोगों ने इनको मैनिपुलेट कर दिया था, लेकिन इस बार ये लोग मैनिपुलेट नहीं होंगे बल्कि ये लोग इस बार अपना हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं। संगीता इस वक्त हमारे साथ है। संगीता, लगातार ये कहा जा रहा है कि सबूत दिखाए जाएं। सबसे पहले तो दोबारा आप लोगों को प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप लोग गए पुलिस के पास, क्या पुलिस ने कहा? देखिए, हमने कंप्लेन दर्ज करवाई थी और 7 लड़कियों ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी जिसमें एक माइनर भी थी और हमने एफआईआर की अपील की थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप कल तक वेट कीजिए। हमने 1 दिन का वेट किया, फिर हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब हमें नहीं दिया। वो बोल रहे थे कि आज छुट्टी है, हम मंडे तक देखेंगे। तो मजबूरी में हमारी कहीं सुनवाई न होने के कारण हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और ये आंदोलन करना पड़ रहा है। अच्छा, ये अभी जो कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी के सामने क्या वो सभी पीड़ित लड़कियां गई थी? क्या उन्होंने उस वहाँ पर कहा और कमेटी की तरफ से रिस्पांस क्या कुछ आप लोगों को आया? देखिए, हाँ, सभी लड़कियों ने वहाँ पे कमेटी के सामने बयान दिए थे, जो भी हुआ उन्होंने सब पेश किया था और कमेटी की तरफ से हमें उसके बाद कोई ना तो कोई लेटर मिला, ना कोई अप्रूवल मिला, मतलब कुछ भी हमें नहीं मिला। हमें ये तक नहीं पता था कि कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करवा भी दी है या नहीं। हमें सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है और हाल ही में भी नेशनल हुआ था हमारा, तो उसमें हमारी फेडरेशन डे टू डे वर्क कर रही थी, तो मुझे नहीं लगा कि हमें इंसाफ मिला उस चीज़ के बारे में और हम इसी के लिए हम यहाँ पास बैठे हैं। अच्छा, एक ट्वीट आया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका एक ट्वीट आया है जिसमें ये लिखा है कि ऐसा क्यों है कि हमारे विश्वास तंत्र में, व्यवस्था में, कानून में विश्वास ना होकर सच साबित करने में है। हमें विश्वास होना चाहिए, हमें अपने देश की व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया। जी, हम विश्वास की लड़ाई ही यहाँ पे लड़ रहे हैं और उन महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके साथ ये हुआ है। वो एक महिला के साथ जो होता है वो कोई सोच नहीं सकता, एक महिला ही सोच सकती है उस चीज़ को, जो उस अनुभव से वो गुजरती है और फिर इस समाज से लड़ती है। हम सही होते हुए भी हमें सच की लड़ाई लड़नी पड़ी है। कोई उनसे क्यों नहीं पूछता कि आपने गलत किया है या नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हो कि आप सच्चे हो? जी,
अच्छा, बबीता फोगाट भी पिछली बार आप लोगों से मिलने आई थी, और भी कई रेसलर्स थे जो साथ थे, क्या इस बार कुछ रेसलर्स अलग हो गए हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो जूनियर्स हैं, उनके कंपटीशन आने वाले हैं, वो अपनी ट्रेनिंग जारी कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि उन बच्चों का भविष्य खराब हो, वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर हमारे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग बैठें। हम उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ बैठे, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनको इंसाफ दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर नेटा डिसूजा भी आई हैं जो कांग्रेस की महिला विंग के अध्यक्ष हैं। नेटा जी, आप समर्थन देने के लिए आई हैं। पिछली बार इन लोगों ने कहा था कि राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं चाहिए, अब आप लोग किस भूमिका में यहाँ पर साथ देने के लिए? देखिए, सबसे पहले हम एक महिला हैं और जिस दौर से ये बेटियां गुजर रही है वो बेटियां हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोशन किया। आज अगर उन बेटियों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, आज अगर उन बेटियों के साथ ये हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं वो एक आम इंसान जिसका कोई फेम नहीं हो, जो एक आम देश की महिला नागरिक अगर पीड़ित हो तो वो अपनी FIR लॉन्च करने जाती है तो क्या होता है, वो कैसे हिम्मत। मैं इन बेटियों पे, इन हमारी जो रेसलर्स, जो फेम ऑफ इंडिया पे, मैं हमें नाज है इन बेटियों पे जिन्होंने ये क्या होगा, रिपरकशंस कैसे होगा, ये सब भूलते हुए, क्योंकि सबसे पहले जब एक महिला एक एलिगेशन लगाती है या एक सच्चाई को जब बयान करती है तो बहुत हिम्मत, और ख़ास करके जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो तो बहुत हिम्मत लगती है इस बात को बाहर निकल के, जब आपने इस ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हैं तब इन बातों को बाहर निकालना, आके बाहर बोलने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। पर मैं ये इन बेटियों पे हमें गर्व इसलिए है क्योंकि इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा, जो रेसलिंग में है, जो स्पोर्ट्स में है, उनके हित में ये आज बाहर निकल के आए। मैं देश के सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेके सभी महिलाओं से मैं अपील करूंगी, आइए साथ दीजिए इन बेटियों को, ताकि जो महिलाएं, जो आधी आबादी है देश का, जो हमेशा इन चीज़ों से झुझकती है, हमेशा इस लड़ाई में होती है कि जब रेप होता है तब FIR दर्ज नहीं होती है, जब सेक्सुअल असॉल्ट होती है वर्क प्लेस से लेके हर एक जगह पे, बीट इन द आर्म फोर्सेस, बीट इन द वर्क प्लेस, बीट इन स्पोर्ट्स फील्ड, ताकि लोग डरे। और ख़ास करके आज एक पॉलिटिकल इंसान जो है ये इसमें है, और इसको सरकार किस तरीके से पॉलिटिकली उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं ये भी देखने की ज़रूरत है। आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि आप लोग भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का प्रोटेस्ट। सबसे पहले राजनीति का मतलब है सोशल वर्क। ये जो आजकल जो राजनीति चल रही है पार्लियामेंट के अंदर, वो राजनीति नहीं है। बाकी पार्टियों को ख़त्म करके खुद जीवित रहने के, वो राजनीति नहीं है। वो राजनीति ये नहीं होती है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपने पार्टियों के लोगों का ध्यान रखे और बाकी सबको आप दरकिनार, सब पे आरोप हो तो ज़बरदस्त ना हो तभी भी आरोप आप डलवा दे। देखिए, आज के तारीख में भाजपा जो है वो महिला सुरक्षा के नाम पे और महिलाओं को की सुरक्षा करने में आज वो बिल्कुल फेल हो चुका है। वो महिला विरोधी पार्टी अपने आप को साबित कर चुके हैं, क्योंकि महंगाई से लेके महिला अत्याचार, इन सभी मामलों पे ये फेल है। ये एक फेल्ड पार्टी है। मैं आपके माध्यम से स्मृति ईरानी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, या खुद खेल मंत्री है, मैं उनको कहूंगी कि आप यहाँ से, जहाँ पे हमारी देश की बेटियाँ गौरव बैठे हैं, वो आप 6 किलोमीटर दूर नहीं हो यहाँ से। आइए इन बेटियों से बात कीजिए, आइए, वरना स्मृति ईरानी जी बाल विकास कल्याण मंत्री नहीं कहलाओगे, आप बाल एवं मंत्री, विनाश मंत्री कहलाओगे। गीता, आप यहाँ पर 2 दल आ चुके हैं अब तक, और भी कई राजनीतिक दल आ रहे हैं, तो फिर पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा है ये आप लोगों का मूवमेंट जो आप लोगों ने सिर्फ पहलवानों ने शुरू किया? देखिए जी, इन्होंने अभी बताया है कि वो एक पॉलिटिक्स न होने से पहले एक महिला है और ये एक महिलाओं की लड़ाई लड़ी जा रही है क्योंकि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो ये हमारा साथ देना ही है। और हम देश की जनता से भी यही अपील करते हैं कि हमारे आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो ये आप मानते हैं कि पॉलिटिसाइज नहीं हो? नहीं जी, क्योंकि हम इस चीज़ को हम उस मुद्दे पे और उस मोड़ पे लेना जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम यहाँ पे लड़कियों के शोषण की बात हो रही है। राजनीतिक दल आ जाते हैं वहाँ तो राजनीति शामिल हुई नहीं। मैम एक खुद एक महिला है तो वो समझ सकती है हमारे साथ क्या गुजरी है, उन महिलाओं के साथ क्या गुजरी है। तो ये जी बिल्कुल आइए, और हम ये चाहते हैं कि वो भी हमें सपोर्ट करे इस चीज़ में। बिल्कुल।
बिल्कुल, यहाँ पर सभी खिलाड़ी प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। संगीता से हमने बात की है, इसके अलावा बजरंग पुनिया यहाँ पर हैं। बजरंग पुनिया से भी हम बात करेंगे, लेकिन विनेश फोगाट इस वक्त हमारे साथ है। विनेश, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों दोबारा प्रदर्शन की जरूरत पड़ी और अब इस बार प्रदर्शन में क्या ज़्यादा देर तक चलेगा? पिछली बार 3 दिन तक ये चला था, कब तक ये चला? देखिए, जब तक हमारे साथ में न्याय नहीं हो जाता है, जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है, ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम यही बैठे रहेंगे। आप लोग एफआईआर दर्ज करवाने गए? हम 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज करवाने गए थे, आज 3 दिन हो गए हैं। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दिया है रिटर्न में पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस एफआईआर ही काटने को तैयार नहीं हो रही है। तो आप लोगों ने कोर्ट का भी हम देखिए, वो हमारी लीगल टीम कर रही है, क्या कर रही है हमें ही नहीं पता है, लेकिन हम तो इधर ही बैठे हैं। हमारे लोग आ रहे हैं, समर्थन के लिए पूरा देश आ रहा है, तो लग रहा है कि अभी हमें न्याय मिल जाएगा, अगर क्योंकि देश से बड़ा कोई अदालत नहीं होता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में हमें पूरा विश्वास है, तो उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। राजनीतिक दल भी इस बार आ रहे हैं, तो क्या पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा है ये मूवमेंट? मैंने संगीता से भी ये पूछा, क्योंकि वहाँ पर बैठी भी है महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता भी आए, तो पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा है कहीं मूवमेंट? आप देखिए, ये यहाँ आने के बाद में वोट थोड़ी मांग रहे हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, अगले इलेक्शन में दीजिए, अगले साल दीजिए। ये तो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, वो दो हमारा हौसला ही बढ़ाने आ रहे हैं। 2 शब्द जो हैं वो मोटिवेट करने के ही बोल रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। और हर देश के नागरिक को यहाँ पे आने का अधिकार है। हम भी देश के नागरिक हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो सबको एक साथ आना चाहिए। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, जो चाहे किसान हो। हम किसान परिवार से आते हैं, हमारे कल को हमारे किसान लोग भी आएंगे तो बोलेंगे कि हमारे दादा चाचा ताऊ जो भी हैं सब लोग आएंगे, तब तो बोलते हैं कि किसान का भी उन्होंने समर्थन ले लिया। तो हम सब के हैं, खिलाड़ी देश का होता है और पूरे देश का हमारे ऊपर हक है, और हम उस हक के साथ में हम उनसे सबसे अपील कर रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ। लेटर सामने आया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिखा गया, उसमें ये कहा गया है कि उस लेटर में रिपोर्ट की 3 फाइंडिंग्स लिखी हैं कि जो एक्ट है सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर वो नहीं बनाया गया, उसमें कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई। इसके अलावा कम्युनिकेशन का लैक है फेडरेशन और स्पोर्ट्स पर्संस के बीच में। ये 2-3 पॉइंट्स उसमें निकल कर आए हैं कि कम्युनिकेशन दोनों में बढ़ाना चाहिए। तो ये जो अब कमेटी की जो रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स है, इस पर आपका क्या कहना है? चलो, कमेटी ने 2-3 फाइंडिंग की है। एक फाइंडिंग हम कर दिया है, हमने कंप्लेंट्स कर दी है। सेक्सुअल हरासमेंट का फाइंडिंग हम कर रहे हैं इधर से। जिस कमेटी के पास आप लोग 15 महिलाएं गई थी, 15 महिला रेसलर्स गई थी, उसी की ये फाइंड। चलो, कमेटी ने हमारी बात को अच्छे से सुना और कमेटी ने को लगा कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो हम एफआईआर कर दिया हमने। वो तो पुलिस जब कार्रवाई करेगी, जब हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय से तो ऊपर कमेटी थी नहीं, उच्च न्यायालय देख लेगा वो तो कितना लड़कियों के साथ में हरासमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, और जो 2-3 फाइंडिंग हुई है, चलो उसके ऊपर काम करने दो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। अच्छा, ये भी अब कहा गया कि इलेक्शंस अब नहीं होंगे, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वही काम संभालेगी, बस वही काम संभालेगी। देखिए, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम कोई इलेक्शन थोड़ी, कौन इलेक्शन करेगा? वर्किंग में ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं रहेंगे? जो आदमी लड़कियों को हरास कर रहा है, कर चुका है, वो लड़कियां कैसे कंपटीशन खेलेंगी? वो जब वो आदमी रहेगा, तो हमारा भी तो एक फ्यूचर है। हम भी तो हम कैसे खेल, जिस आदमी ने हरास किया है वो लड़की उसके सामने जाके कैसे खेल सकती है? आप सोच के देखिए, ये पॉसिबल नहीं है ना। उनकी जगह किसी और को बैठाइए, किसी अच्छे आदमी को बैठाइए, ताकि लड़कियां भी अच्छे से फ्री होकर खेल सके कि हाँ, कोई सामने वाला हमें हरास नहीं करेगा, ना मेंटली ना फिजिकली, किसी तरह का हमारे साथ में असॉल्ट नहीं होगा। तो कोई भी बैठिए, हमें इस चीज़ से कोई मतलब थोड़ी है कौन क्या करने वाला है, कौन नहीं करने वाला। कुश्ती सेफ रहनी चाहिए हमारी, हम खुले मन से खुले दिल से खेल सके बस। लगातार ये बात चल रही थी कि कमेटी बन गई है, वो कमेटी काम करेगी आप लोगों के लिए। क्या उस नतीजा उस कमेटी का निकला? बात गई लड़कियां कमेटी के सामने, क्या हुआ? कमेटी के सामने 12-13 लड़कियों ने बयान दिए, टोटल 15 खिलाड़ियों ने बयान दिए थे, और सेक्सुअल हरासमेंट की भी बहुत बड़ी कंप्लेंट थी। तो अगर न्याय होता तो हम यहाँ क्यों आते दोबारा? नहीं तो हमें बताया गया कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, नहीं हमें ये बताया गया कि भाई ये जांच कमेटी ने ये निकाला, इसमें हमारे को कुछ नहीं बताया गया। मजबूरन खिलाड़ियों को दोबारा से जंतर मंतर पे आना पड़ा। अच्छा, यही कमेटी की जो वो है, एक लेटर बाकायदा निकाला गया अब मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि उस लेटर में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 3 चीज़ें लिखी हैं। पहली चीज़ ये है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में और फेडरेशन के बीच में। दूसरी चीज़ ये लिखी गई है कि उस कम्युनिकेशन को ठीक किया जाए। तीसरी चीज़ ये लिखी है कि कमेटी नहीं बनी थी जो कि सेक्शुअल असॉल्ट का जो एक्ट बना था 2013 का, उसको लेकर कोई एक्शन कर पाए। ये 3 जो पॉइंट्स है, क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? ये उसी कमेटी, ये मैटर सेक्सुअल हरासमेंट का मैडम, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर उनका कहना है कि ये फेडरेशन की गलती है कि उसमें कोई कमेटी नहीं बनी। फिर फेडरेशन किसकी थी? फेडरेशन का अध्यक्ष कौन था? जब उसकी गलती है तो उसको सजा दो ना। क्यों, अगर वो कमेटी नहीं बना रहा तो उसको लाइसेंस मिल गया कि सेक्सुअल हरासमेंट करे, आपके पास कमेटी है नहीं, जांच होगी नहीं, तो उसकी तो गलती है ना खुद की।
और हमें तो उस दिन धरने पे बैठे, उस दिन पहली बार बैठे जब पता लगा कि भाई साक्षी किसी सेक्सुअल हरासमेंट में मेंबर है उस कमेटी में। साक्षी के पास नहीं तो कोई मेल आया, नहीं कोई फ़ोन आया कि भाई आप कोई ऐसी कमेटी होती है। बहुत सारे खिलाड़ियों से पूछा गया कि आपको पता है ऐसी कोई कमेटी, बोला नहीं। आप लोग को अवेयरनेस भी नहीं थी? हमें कभी बताया नहीं गया इस चीज़ के बारे में कि कोई ऐसी कमेटी होती है और फेडरेशन में ऐसी कमेटी बनाई है कोई। अच्छा, ये लगातार चल रहा था कि अब क्योंकि आप लोगों ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इनवाइट कर दिया, आप लोगों ने कहा कि सब लोग जो आना चाहता है वो आए, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पॉलिटिसाइज हो रहा है ये पूरा मूवमेंट। देखिए, हमने 135 करोड़ देशवासी हैं। यहाँ जो आता है वो खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए आता है, ना कि अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आता है। और यहाँ पे हम खिलाड़ियों के समर्थन के लिए ही बुला रहे हैं, ना कि हम किसी को यहाँ MLA MP बनाने के लिए बुला रहे हैं। तो पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हमने तो सभी को बोला है, चाहे वो कोई भी आई है, उसमें BJP है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी, हम नहीं बोल रहे। 135 करोड़ लोगों में आप भी तो आते हैं, तो आप भी आई खिलाड़ियों को सपोर्ट करने। जब आप मेडल जीत के आते तब तो आप आ जाते हैं, जब तो ये नहीं बोलते कि भाई हम पार्टी के हम नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें उनको जो बोल रहे हैं ना, उनको सोच समझ के बोलनी चाहिए ऐसी चीज़ें। अब ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, कब तक आप? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक चलेगा। बृजभूषण शरण सिंह पर ये अब कहा आप लोगों ने कि अभी भी वो काम कर रहे हैं, जबकि उनको टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड भी कर दिया गया था। जो उनके साथ अधिकारी थे, जो भी और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, वो लोग भी काम नहीं कर रहे थे। ये कमेटी, ये उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया। उसके घर में फेडरेशन अभी भी चल रही है, तो कौन सा सिस्टम बंद कर दिया? अभी 5 दिन पहले नेशनल चैंपियनशिप हुई है, मैं दिखाऊँ मेडल सेरेमनी, वो मुख्य अतिथि थे उसमें, जो उसका खुद के घर में हो रहा है और वो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे बन के जा रहे हैं। खुद नेशनल करवा रहे हैं, उसमें मुख्य अतिथि बन रहे हैं। और जो सस्पेंड है गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, जो सेक्रेटरी था, जो विनोद तोमर, वो उसमें मेडल सेरेमनी पहना रहा है, मेडल पहना रहा है लड़कियों को। ये खिलाड़ियों के पक्ष की बात कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, ऐसी बात कर रहे हैं। वो खिलाड़ियों को धमकी दे रहे हैं कि अच्छा आप धरने पे जा रहे थे, आप हमारे खिलाफ थे, उधर नेशनल में बुला के। वो ऐसे कहा गया था खिलाड़ियों को कहा गया था, कोचेज को कहा गया कि ये 2 कोच हमारे उसमें गए हैं, उनको ऐसी सज़ा दे दी है, तो वो न्याय करेंगे। और उनसे न्याय की उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? अब आप लोग को उम्मीद किससे है न्याय? हमें उच्चतम न्यायालय से है, अगर क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, और न्यायालय हमें ज़रूर न्याय देगा। खेल मंत्रालय से उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। खेल मंत्री, अगर जैसे पिछली बार आप लोग की बैठक हुई थी, 5 सदस्य आप लोग गए भी थे, आप भी उसमें शामिल थे, तो क्या इस बार अगर बुलाया जाएगा बातचीत के लिए, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, क्या आप लोग जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। खेल मंत्री जी यहाँ आ जाएंगे, वेलकम है खेल मंत्री जी का, धरने पे आए, बात करें और खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, हम हमेशा तैयार हैं। आप लोग नहीं जाएंगे? अच्छा, एक ट्वीट ये देखिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से है कि ऐसा क्यों है कि हमारा विश्वास तंत्र में है, व्यवस्था में, कानून में ना होकर अपनी कई बातों को सच साबित करने में है। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें अपने देश में व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए। इनका कहना है देश की व्यवस्था में विश्वास होना। ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया कुछ देर पहले। ये क्यों, किस लिए ट्वीट किया गया? उनके हाथ में तो है ही नहीं, फिर क्यों ट्वीट किया गया? उनके हाथ से तो सब कुछ ले लिया, वो सस्पेंड हो रहे हैं, वो कैसे चला रहे फिर? ये चलो आपने ही दिखा दिया, अच्छा हुआ, फिर क्यों चला रहे वो इस चीज़ को? उनके हाथ लगता है वही ये ट्वीट कर रहा है। और कौन करवाएगा? उसी के इशारे पे उसी के पैदे हैं सभी जो फेडरेशन में आज बैठे हैं, वो सब उसी के पैदे बैठे हैं, चाहे वो किसी स्टेट में बैठे हों, चाहे वो किसी भी नेशनल जो संघ है उसमें बैठे हों, तो वो उसी के पैदे बैठे, सब उसी के इशारे पे नाचते हैं सब। अच्छा, एक लेटर है, ये लेटर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिखा गया है। इसमें ये कहा गया कि इलेक्शंस नहीं होंगे। समझ गया मैं। हम एक कमेटी से पहले ही दुखी हैं, जो पहले बनाई थी। हम नहीं चाहते अब कोई भी कमेटी बनाए, हमारा इलेक्शन से कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ, क्योंकि हमें पहले बताया कि हम प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं आ रहे यहाँ, कि हमें रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना है। हम अपनी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, और हमें नहीं चाहिए कि भाई हम एक और कमेटी बना देंगे, वो काम करेगी। तो हम एक कमेटी से पहले ही छक चुके हैं। अभी जैसे रेसलिंग फेडरेशन का काम ये कहा गया कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसको संभाले। अभी और साइड कमेटी संभाल रही थी, सारा काम तो वही कर रहे थे। नाम और साइड कमेटी का काम उन्हीं का था सारा। आपको कहना है कि बैक एंड में काम वही कर, वही उनका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कोई कमेटी बना लो। जब उनके ऊपर इतनी लड़कियों ने एलिगेशन लगा दी, जब उनका कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, या फिर उनके ऊपर किसी का वो किसी पे दबाव बना रहे हैं, उनके ऊपर किसी का दबाव है, कुछ तो है।
जो इतनी लड़कियां बोल रही हैं सामने आके, ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ धरने पे बैठे हैं, वर्ल्ड के मेडलिस्ट यहाँ धरने पे बैठे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा, तो आम महिलाओं का क्या मतलब हम समाज में क्या वो कर सकते हैं कि भाई वो सुरक्षित होंगी। अच्छा, कमेटी के सदस्यों की बात करते हैं, उसमें मैरी कॉम थी, उसमें योगेश्वर दत्त थे, फिर बबीता फोगाट भी उसमें शामिल हो गई। क्या इनके क्रेडिबिलिटी पर भी आप लोगों को कोई शक? देखिए, कमेटी वो किसी पार्टी के हैं, पहले खिलाड़ी बाद में है, वो पहले वो पार्टी का चेहरा है, और क्या पता पार्टी का दबाव हो, हमें नहीं लगता कि वो खिलाड़ियों के साथ फेयर कर रहे हैं। और कमेटी का एक आर्टिकल आया था कि कमेटी के एक सदस्य ने, किसी ने बोला कि भाई मैं रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ, और इसमें खिलाड़ियों के जो बयान हो तोड़ मरोड़ के आगे पेश किए जा रहे हैं। ये किसने कहा था? ये मुझे नहीं पता, आर्टिकल आया था, और उन्होंने इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि जिस दिन ब्रिजभूषण को बुला रखा था बयान देने के लिए, उस दिन तो लॉयर भी नहीं था, खिलाड़ी जिस दिन गए उस दिन तो लॉयर भी था। हमें तो नहीं बताया गया कि ये लॉयर बैठे हैं और कॉन्फिडेंशियली है सारी चीज़ें। हाँ, भी थे उस कमेटी में। हमारी चीज़ें तो उनके खुफिया कैमरे से भी लोगों तक पहुंचाई गई है। जो कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए था, लड़कियों के बयान थे जो और साइड कमेटी में जो बयान दिए थे, वो जनता के सामने भी पेश किए गए हैं। तो कहना है कि वो रिकॉर्ड किए गए थे और वो पब्लिक किए गए। ऐसी कोई वीडियो? नहीं, मुजबानी बोले गए हैं, बर्बली बोले गए हैं। बजरंग, यूपी वर्सेस हरियाणा भी हो गया, ये कहा जा रहा है कि यूपी के रेसलर्स आप लोग के साथ नहीं, हरियाणा के आप लोगों के साथ, तो क्या ये मामला वो भी बन गया? ये वही बना रहे हैं जो बना रहे हैं। जब हम मेडल जीत के आते हैं तब तो ये नहीं बोलते कि हरियाणा के हैं, जब तो नहीं बोलते यूपी के हैं, जब तो बोलते कि हमारे देश का झंडा गाड़ दिया। आज ये झंडे यहाँ रोड पे लग रहे हैं, जब तो कोई नहीं आ रहा कि भाई लड़के जो हमारे लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो परेशानी में हैं। तो वो जो उनकी मानसिकता है वो दिखाती है कि भाई वो कहाँ तक इतनी छोटी राजनीति कर सकते हैं कि खिलाड़ियों को एक कम्युनिटी में बोल सकते हैं, एक हरियाणा यूपी कर सकते हैं। यहाँ तो सभी लोग आए हुए हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी से। ये छोटा सा बच्चा एक बिल्कुल छोटा सा एमपी से आया हुआ है। तो ये तो कोई एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, कुश्ती बचाने का मुद्दा है। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जो पहलवान है वो दो धड़ों में बट गए हैं? कैसा है? पहलवान कहीं नहीं बटे हैं, लेकिन कुछ पक्ष है जो, जैसे पिछली बार मैंने देखा था कि रवि दहिया भी आपके साथ है, बबीता फोगाट भी यहाँ पे है, इस बार वो लोग कोई नहीं। बबीता पार्टी में है, बबीता हमारे पहलवान भी तो है। पहलवान वेलकम उनका, आइए। वो पहले भी धरने के लिए नहीं आई, वो पार्टी की तरफ से ही आई थी। और रवि दहिया है वो अब भी हमारे साथ है, ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। और भी जो खिलाड़ी पहले आपने धरने पे देखे थे वो भी हमारे साथ ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा आप लोगों ने माफ़ी भी मांगी बाकायदा कि कुछ आप लोगों उनका आपने कहना था कि कुछ लोगों ने मिसलेड कर दिया आप लोगों को। तो कौन है ऐसे लोग जिन्होंने आप लोगों को मिसलेड कर दिया? क्या आप लोगों का प्रदर्शन खराब किया? देखिए, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिसगाइड कर दिया, या हमारी गलती लगा लीजिए कि हमने कभी ऐसे प्रोटेस्ट कभी किए नहीं थे, हमें पता नहीं था कि भाई हमारे साथ राजनीति हो सकती है। पर अब उनका नाम लेने का क्या फ़ायदा जब वो एक चीज़ हो ही गई है। देखिए, अब आप खुलकर ही सब बात करें तो एक बार नाम भी अगर आप ले देंगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि अब आप लोगों का प्रदर्शन दोबारा शुरू हुआ है। तो इसमें अगर सब राजनीतिक दल भी आ रहे हैं, समर्थन ले भी रहे, तो अब आपको खुलकर बोलना चाहिए। फिर तो आप ये भी बोल दो कि लड़कियों के नाम भी आप खुल के बता। लड़कियों के नाम हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, विक्टिम्स के नाम कभी नहीं। हम किसी को ये नहीं टारगेट कर रहे हैं कि भाई उसको हमारे साथ खेल किया तो हम उसको नीचा दिखाएंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ न्याय की, हम उसी की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो जिसने राजनीति की है उसके सामने होगा वो चीज़। हम अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो अब हम दोबारा से आगे हैं, तो वो चीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग प्रदर्शन अभी जारी है? बिल्कुल। कल भी हमने देखा आप लोग रात तक यहाँ पे रुके, रात भी आप लोग यहीं सोए, तस्वीर भी हमने देखी कि आप लोग यहीं पर सो रहे हैं, यहीं पर सब चल रहा है। तो आप लोग अब भी आज रात भी यही रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिल जाता यहीं रहेंगे मैडम। अगर कोर्ट मान लेता है कि FIR दर्ज हो जाए ब्रिजभूषण शरण से, तब क्या प्रदर्शन खत्म होगा? देखिए, जो लीगल टीम है वो काम कर रही है इसके ऊपर, वो जो जब डिसाइड होगा वो आप लोगों को जरूर बता दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, एक हाइपोथेटिकल केस मान ले कि कोर्ट बता दिया, जो चीज़ें लीगल टीम की तरफ से चल रही हैं वो चीज़ें जो भी होंगी वो आपको बताएंगे। ठीक है। साक्षी मलिक इस वक्त हमारे साथ है। साक्षी, हमने देखा आपकी तस्वीर भी देखी कि आप रो रही थी, आप बिल्कुल निराश है इस वक्त क्या खेल मंत्रालय से? अभी इस वक्त क्या है मन में भाव? बस मन में निराशा ही है कि बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। FIR करे, कंप्लेंट करे भी हमें 3 दिन हो गए, 21 को की थी, आज 24 तारीख हो गई है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या प्रेशर उन पे, किस चीज़ का प्रेशर है? किसका प्रेशर है? कौन है जो दबाव डाल रहा है? देखो, अंदर की बात है हमें कुछ नहीं पता, क्या अंदर चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते।
हमारा सिर्फ यहाँ बैठने का मकसद है कि हमें न्याय मिले और रेसलिंग को न्याय मिले। 3 महीने का आप लोगों ने इंतजार किया, आप लोगों को क्या कहा गया था कि कब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, कब तक पता चल जाएगा? पहले तो 3 हफ्ते बोला, फिर बोला कि 22 को देंगे, 26 को देंगे, 2 तारीख को देंगे, ऐसे एक्सटेंड करते गए। लेकिन फाइनल सबर तो जब टूटा ना, जब पता चला कि वो खुद ही फेडरेशन रन कर रहा है, अपने ही हल्के में नेशनल करा रहा है, रैंकिंग सीरीज दिखा रहा है, करवा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि सोर्सेज के थ्रू भी पता चला था कि उसे क्लीन चिट मिल गई है, वरना तो फिर वो करवाने का क्या मतलब। आप अभी बजरंग को एक ट्वीट पढ़वा रहे थे, अगर वो नहीं है अध्यक्ष या कुछ भी नहीं है तो रेसलिंग के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट क्यों कर रहे हैं? आपको वही ट्वीट करवा रहे हैं, सब कुछ वही कर, तो धरना किसके खिलाफ हो रहा है? धरना तो कोई अनदर पर्सन के खिलाफ नहीं हो रहा है, तो सब कुछ वही चला रहे हैं, या उनका फेस आगे नहीं आ रहा, उनके ही आदमी चला रहे हैं सब कुछ। लड़ाई इसी चीज़ के लिए है जिसके लिए हम पहले दिन बैठे थे, बायकॉट WFI प्रेसिडेंट, बायकॉट WFI फेडरेशन। फेडरेशन को ही बायकॉट? हाँ, क्योंकि सब अंदरूनी उसके आदमी हैं, अंदर तक उसके आदमी हैं। अच्छा, अब फेडरेशन की बात करें, जो लेटर आया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिखा गया, उसमें लिखा गया कि पूरा फेडरेशन इस टाइम एक तरीके से कहें वो होल्ड पर है, वो काम नहीं करे, उसका काम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन संभाले। इलेक्शन अभी नहीं होंगे, इलेक्शंस को होल्ड पे कर दिया गया है और बाकायदा कहा गया कि एक कमेटी बनेगी, वो देखेगी उस इलेक्शंस को लेकर। उस पर साइन है, मैं आपको लेटर भी वो दिखा सकती हूँ कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा एक लेटर है जिसमें बाकायदा ये अंडर सेक्रेटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके साइन। हाँ, तो जैसे बता ही रहे हैं तो कर रहे हैं वो काम अपना, और ये अभी जो भी बोल रहे हैं हम नहीं उठने वाले हैं, जो भी हमारी मांग है वो पूरी होंगी तभी हम यहाँ से उठेंगे। एक बार एग्जैक्ट मांग बता दीजिए, क्या बृजभूषण शरण सिंह पर FIR ही हो, कार्रवाई हो, क्या पूरी एग्जैक्ट मांग है? बायकॉट WFI प्रेसिडेंट और FIR दर्ज हो और उन पे उचित कार्रवाई हो। कल अगर कोर्ट मान लेता है आप लोग की बात और कह देता है कि FIR रजिस्टर करे दिल्ली पुलिस, तब क्या प्रदर्शन खत्म? उसके बाद का हम बता रहे हैं कि जैसे मैंने बताया बायकॉट WFI फेडरेशन, क्योंकि अंदरूनी उसके आदमी है, ठीक है, वो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक मैं मिनिस्ट्री से यही करना चाहूँगी कि एक नई फेडरेशन की निर्माण हो जिसमें अच्छे इंसानों का वहाँ हो और वो सब समझे कि एक स्ट्रगल करने वाला एथलीट कितनी स्ट्रगल करके इस मेडल लाता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए जो अभी तक हमने झेली हैं। मिनिस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे रेसलर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, मेडलिस्ट हैं, पद्मश्रीज हैं, तो बहुत लोग हैं संभालने के लिए। तो अच्छा, ये कहा जा रहा है लगातार कि पॉलिटिसाइज हो रहा है ये मूवमेंट, इसमें राजनीतिक दल आ रहे हैं, अब राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है, इस पर आपका? देखो, कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई यहाँ अपना फ्लैग लेके आया है, किसी ने यहाँ अपना प्रचार किया, कोई नहीं अपना प्रचार करने के लिए आया ना, सब लोग सपोर्ट करने आए हमें। वो हमारी हालत देख के सपोर्ट कर रहे हैं हमें कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे हम यहाँ रह रहे हैं, और में होना चाहिए था मैच पे, एशियन गेम्स हमारे आ रहे हैं, लेकिन वो अपना फ्लैग लेके नहीं आए, वो सपोर्ट करने आए एक इंडिविजुअल को, मतलब एक रेसलिंग को। जब हम मेडल लेके आते हैं तो भी वो हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही वो हमारे बुरे वक्त में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल कहाँ से बन गया ना, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते, हम पूरे एक एथलीट जो पूरे भारत का होता है, मेडल लेके आते हैं, जब सब मानते हैं कि हमारा है, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यूँ नहीं कहते, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। हमारा मंच सबके लिए खुला है। हाल फिलहाल पिछली बार हमने गलती की थी मान के कि हमें पॉलिटिकल नहीं आने देंगे, नहीं, हम सब के हैं, मेडल लाते हैं जब पूरे देश के हैं, तो कोई भी आओ, मंच खुला है और आप लोग आके हमारा समर्थन करो। आप खुद महिला हैं, आपकी कई महिला रेसलर से बात हुई होगी जो कि पीड़ित है इस पूरे मामले में, क्या कह रही हैं वो, क्या उनकी शिकायत है, क्या बृजभूषण शरण सिंह उनके साथ करता था कि जिसके चलते लगातार आप लोग आवाज़ उठा रही थी लेकिन आवाज़ किसी ने सुना? देखो, जो भी उनकी कंप्लेंट थी वो उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट दे दी है। आरोप एक बार, वो एक पर्सनल मैटर है लड़कियों का, उन्होंने जब कंप्लेंट लिखित पुलिस स्टेशन में दे दी है, तो मैं क्या बताऊं। 12 साल से बृजभूषण शरण सिंह चेयरमैन है WFI के, 12 साल से सब चल रहा है। हाँ, देखो, बहुत पहले से मुझे मैं सुनने में आता था मुझे, और बातें चलती थी और सुनाई देता था कि ऐसा भी चल रहा है, तो बड़ा बुरा लगता था सुन के। लेकिन जब सब एक साथ हुए, बजरंग ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि तानाशाही चल रही है, कुछ नहीं होने दे रहा, लड़कियों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, विनेश बता रही है, तो जब सब हम एकजुट हुए तब हमें हिम्मत आई कि अब हमने लड़ना चाहिए। अब वही बात है कि कभी ना कभी तो एंड होना था, और वो हमने शुरुआत की है। इंटरनल कमेटी क्या नहीं कभी बनी थी? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं स्कूल्स में भी इवन कमेटी होती है जो कि हरासमेंट के केसेस, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसकी जांच करती है। अगर कोई भी कंप्लेंट किसी को इंटरनल में देनी होती है तो वो वहाँ पर देता है। क्या फेडरेशन में कोई ऐसी कमेटी नहीं?
देखो कमेटी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई थी, लेकिन जब हम पहले दिन धरने पे बैठे, जब न्यूज़ में चलाया गया कि साक्षी उस सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की मेंबर थी, लेकिन जो मेंबर है उसका जो लीडिंग वो है वो फीमेल होना चाहिए, जो कि नहीं था। मेजॉरिटी फीमेल की होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। वो एक फेक कमेटी बनाई गई थी। सिर्फ क्या सब सदस्य बताएगा उस कमेटी को? मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मेरा नाम उसमें था। लेकिन मुझे कभी बताया नहीं गया, मुझे कभी लिखित में नहीं दिया गया कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट मेंबर की कमेटी के मेंबर हो। ना कोई मेल आया, ना कोई मतलब मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। लेकिन धरने के फर्स्ट डे से ही ये बोल रहे हैं कि वो है कमेटी की मेंबर थी और वही ये आरोप लगा रही है। तो मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अगर मैं शायद पता होता मुझे पहले से ही, तो मैं बहुत पहले आवाज़ उठा सकती थी। तो इसके अलावा अब क्या आप लोग कोर्ट में आप लोगों ने मूव किया है? क्या न्यायालय से ही सिर्फ उम्मीद रह गई है? खेल मंत्रालय से क्या अगर बुलावा आता है, आप लोग अगर बुलाया जाता है आप लोग को मिलने के लिए जाएंगे? देखो, रही बात मिलने जाने की, हम पिछली बार खेल मंत्री से मिलने गए थे। उनको हमारी एक एक बात पता है। हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बता के आए हैं और उनको सब सच्चाई का भी पता है। तो क्या फ़ायदा अब जाने का? बार बार जाके सेम रिपीट बातें क्यों बतानी है? वो ऑलरेडी सब जानते हैं, सब उनको पता है। लेकिन अभी यही है कि न्याय की लड़ाई के लिए बैठे हैं और उसी का वेट कर रहे हैं कि कब न्याय मिलेगा। अच्छा, यही सवाल उठता है कि इतनी देर क्यों लगी आवाज़ उठाने में? क्यों पहले नहीं आवाज़ उठाई गई? पहले क्यों कंप्लेंट नहीं कराई गई? पहले क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई? इतना वक्त क्यों लगा? देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हिम्मत जुटाने में टाइम लगा। सब ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, सब एकजुट हुए कि आवाज़ उठा सकते हैं। एक सिंगल बंदा नहीं उठा सकता। आपको भी पता है कि वो बाहुबली है वहाँ के, तो एक बंदा नहीं आवाज़ उठा सकता है। देखो, जब सब लोग मिले, प्रॉब्लम्स बिल्कुल एंड हो गई कि अब तो अंत हो गया है, तो सब ने वो किया कि अब आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ लोगों ने क्या, जैसे आप लोगों ने कहा पिछला प्रोटेस्ट आप लोगों ने ख़त्म कर दिया कुछ लोगों के कहने पर, क्या मिसलीड किया गया आप लोगों को? आप लोगों को कहा गया क्या हो? हाँ, हमें मिसगाइड किया गया, हमें मैनिपुलेट किया गया कि ये धरना ख़त्म करो, हम सब बात मनवा देंगे, हम सब अच्छा कर देंगे। लेकिन ऐसा किसने कहा है? हाँ, देखो, नाम मैं सार्वजनिक नहीं करूँगी, आप पूरी पब्लिक को पता है, सब लोग जानते भी। मैं नहीं ले सकती नाम, ना मैं लेना चाहती किसी का भी नाम, ना मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेना चाहती। बस मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, हमारा दिमाग भी डाइवर्ट किया गया है। तो बस यही है कि पिछली बार भी हम जीत सकते थे, लेकिन कुछ हमारी गलतियों की वजह से, कुछ मैनिपुलेट हम हो गए, उसकी गलतियों की वजह से जो है वो हमारा धरना खराब हुआ। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांगे आप लोगों ने, कहा कि हम लोग से गलती हुई, हमने प्रदर्शन खत्म किया, जो लोग हमसे अलग हुए वो हमारे साथ आए। क्या कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रेसलर्स ऐसे हैं जो इस वजह से भी आप लोगों से अलग हुए, कुछ नाराज़ हुए आप लोगों से? कुछ ऐसे ख्वाब के लोग हैं जो नाराज़ हुए, जो आप लोगों का पिछली बार साथ दे रहे थे? पिछली बार में देखा था कि भरा हुआ था ये पूरे प्रोटेस्ट की जगह, इस बार उतनी लोग नहीं दिखाई। देखो, वो है कि सबसे पहली बात तो पहलवानों की बात है, वो तो डरे हुए हैं। दूसरा, जो और लोगों की आप बात कर रहे हो, देखो उनका भरोसा कहीं ना कहीं टूटा, क्योंकि हमने बिना पूछे प्रोटेस्ट खत्म किया। हम गए खेल मंत्री के घर पे और वहाँ से उठ के सीधा घर चले गए। तो प्रोटेस्ट एकदम, इतने जने सपोर्ट करने आ रहे हो, बिना उनसे पूछे एकदम से हमने धरना खत्म कर दिया। तो जेन्युइन सी बात है कि सबको गुस्सा आएगा कि हम सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, हमसे पूछा नहीं गया, एकदम धरना खत्म कर रहे हो। तो ये भी बहुत सही बात है कि हमें पूछना चाहिए था कि अभी धरना नहीं करना चाहिए था हमें। तो बस यही है कि अब आपको लगता है वो मूवमेंट जो आप लोगों ने तब क्रिएट किया था, तब एक होता है कि एक बार एक मूवमेंट आप क्रिएट कर देते हैं, सो दोबारा से क्रिएट करने में बहुत वक्त लगता है। आपको लगता है कि अब कुछ दिन लगे? हाँ, आपकी बार डबल ताकत लगने वाली है। पिछली बार सब आसानी से हो रहा था, अब की बार डबल ताकत लगेगी। लेकिन ठीक है, भरोसा जीत लेंगे हम, क्योंकि एक सच्चाई की लड़ाई है, कोई झूठ की लड़ाई तो है नहीं। मैंने 2 बार देखा कि आपके आंखों से आंसू निकले, आप भावुक हो गई। तो क्या वो लड़कियों का दर्द है जो बार बार आपके दिमाग में, आपके मन में आ रहा है, वो दुख है कि आप उनके लिए आवाज़ पहले नहीं उठा पाए, पहले आप लोग उनकी मदद नहीं? देखो, लड़कियों का भी दर्द है, दूसरा ये भी दर्द है कि इतने बड़े बड़े मेडल्स देने के बाद आज हमें यहाँ जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। कितने सारे मेडलिस्ट यहाँ हैं और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और हमें झूठा बता दिया गया था कि इनके तो कंप्लेंट्स झूठी हैं। तो झूठ बोल के हमें मिलेगा क्या? मुझे क्या फ़ायदा होना है झूठ बोल के? विनेश को क्या होना है? बजरंग को होना है? कोई एक आदमी बता दे कि आप इस फ़ायदे के लिए बैठे हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम निस्वार्थ यहाँ बैठे, हम कुश्ती के हित के लिए यहाँ बैठे हैं। एक वक्त था जब आप लोगों ने पहली बार प्रोटेस्ट किया, तो एक मूवमेंट आप लोगों के साथ क्रिएट हो गया था, सोशल मीडिया पर तक लोग आपका साथ देने आ गए थे। तो अब एक मूवमेंट के खिलाफ आप लोगों के चल रहा है, सवाल आप लोग पर उठ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। तो जो आप लोग मेडल लाते हैं सबके लिए, आप लोग देश का नाम रोशन करते हैं, तो अब ऐसे सवाल जब आप लोग उठते हैं तो मन
दुखी हो? हाँ, ये सारे रीजंस हैं इमोशनल होने के।